जब कोई बड़ा मैच हो और टीम अचानक दबाव में आ जाए तो सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि भाई आखिर हो क्या रहा है। तो चलिए आज इसी दबाव में घिरी पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी का थोड़ा गहराई में जायजा लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे असल वजूहात क्या हैं। तो असल सवाल यही बनता है कि इस मुमकिना शिकस्त की वजह क्या है। देखिए, ये सिर्फ एक मैच का नतीजा तो नहीं लगता। तो फिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो टीम को इस मकाम तक ले आए? क्या मसला सिर्फ ग्राउंड पर परफॉर्मेंस का है या फिर पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा है? ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जो सबको साफ साफ नजर आ रही हैं, यानी मैदान के अंदर की परफॉर्मेंस। जाहिर है मैच का फैसला तो वहीं होना है ना? और हमारी कहानी का पहला सिरा भी हमें यहीं से मिलेगा। जब हम गहराई में देखते हैं तो तीन बड़ी कमजोरियां सामने आती हैं। पहली, बैटिंग में कंसिस्टेंसी की कमी। दूसरी, मिडिल ऑर्डर का प्रेशर में आकर बिखर जाना। और तीसरी और शायद सबसे अहम, फील्डिंग की वो बड़ी गलतियां जो किसी भी जीते हुए मैच को हरा सकती हैं। अच्छा, ये मिडल ऑर्डर प्रेशर, ये है क्या चीज? इसको ना इनिंग्स का इंजन रूम समझ लें। मतलब वो हिस्सा जो पूरी इनिंग्स को आगे लेकर चलता है। अगर यही इंजन रूम सुस्त पड़ जाए या विकेटें गंवाना शुरू कर दे तो फिर ओपनर्स ने जो अच्छी बुनियाद रखी होती है ना, वो सब बेकार हो जाती है और पूरी टीम का मोमेंटम ही टूट जाता है। और ये फर्क यहां बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। एक तरफ है वो टीम जो कागज पर नजर आती है, जबरदस्त बैटिंग पावर, मजबूत फील्डिंग, सब कुछ। और दूसरी तरफ है वो हकीकत जो हमें मैदान में नजर आई, जहां मिडल ऑर्डर बार बार बिखर गया और फील्डिंग में ऐसे नाजुक मौकों पर कैचेस छोड़ दिए गए जो नहीं छोड़ने चाहिए थे। चले अब जरा मैदान से बाहर आते हैं और उन फैसलों पर नजर डालते हैं जो ड्रेसिंग रूम में होते हैं। मतलब टीम की स्ट्रैटेजी क्या थी? क्योंकि देखें, अच्छी प्लानिंग के बगैर मैदान में कामयाबी हासिल करना बहुत ही मुश्किल काम है। देखिए, किसी भी मैच की स्ट्रैटेजी के ना तीन मेन स्तून होते हैं। पहला कदम टीम का इंतखाब, क्या कंडीशंस के हिसाब से सही खिलाड़ी खिलाए गए। दूसरा कदम बॉलिंग की हिकमत अमली, क्या मुखालिफ टीम की कमजोरियों को टारगेट किया गया। और तीसरा और बहुत अहम, मैच के दौरान प्लान में तब्दीली, क्या हालात के मुताबिक फैसले बदले गए। अब सवाल यही उठता है कि क्या इन तीनों महावजों पर काम ठीक से हुआ था। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर माहिरीन भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। उनका भी यही मानना है कि जो मंसूबाबंदी की जाती है और जो मैदान में नजर आता है, उन दोनों में एक वाज़ेह फर्क है। मतलब या तो प्लानिंग में ही कोई मसला है या फिर खिलाड़ी उस प्लान पर ठीक से अमल नहीं कर पा रहे। लेकिन क्या सारी जिम्मेदारी सिर्फ टीम पर डाल देना ठीक है? शायद नहीं। कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो टीम के बराह रास्त कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन कारकर्दगी पर बहुत गहरा असर डालते हैं। तो एक मुकम्मल तस्वीर देखने के लिए उन पर भी नजर डालना बहुत जरूरी है। जैसे यहां हम देख सकते हैं, तीन बड़े बैरूनी चैलेंजेस थे। एक तो मुखालिफ टीम का शानदार खेल, उन्होंने टीम की कमजोरियों का भरपूर फायदा उठाया। दूसरा, पिच के हालात जो शायद टीम के स्टाइल के मुताबिक नहीं थे। और तीसरा, बड़े मैच का प्रेशर। ये एक ऐसा नफ्सियाती बोझ होता है जिसे संभालना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम्स को समझ लिया, ऑन फील्ड, ऑफ फील्ड और बैरूनी अवामिल भी देख लिए। अब सवाल यह है कि यहां से आगे का रास्ता क्या है। इस पूरे तज्जिए से मुस्तकबिल के लिए क्या सबक सीखे जा सकते हैं? तो इस सारी बहस का खुलासा यह है कि आगे बढ़ने के लिए चार अहम नुकात पर काम करना होगा। पहला, बैटिंग के मिडिल ऑर्डर को मजबूत बनाना है। दूसरा, फील्डिंग में कंसिस्टेंसी लानी होगी। तीसरा, स्ट्रैटेजी में थोड़ी लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी। और चौथा, खिलाड़ियों को ज़हनी तौर पर बड़े मैचेस के दबाव के लिए बेहतर तरीके से तैयार करना होगा। और आखिर में हम सब के लिए सोचने का सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक मैच की वक्ती नाकामी है, एक लर्निंग मोमेंट जिससे सीखकर टीम आगे बढ़ जाएगी, या फिर ये किसी गहरे और बड़े चैलेंज की अलामत है जिसे हल करने के लिए वाकई संजीदा इक़दामात की ज़रूरत है। इसी सवाल का जवाब इस टीम के मुस्तकबिल का फैसला करेगा।